हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद नेहा शाह। मैं इस बार मंथली रीडिंग लेके आई हूँ अगस्त 2022 2022 अगस्त आपके लिए कैसा रहेगा इन टर्म ऑफ योर फाइनेंस, टर्म ऑफ योर हेल्थ, रिलेशनशिप एंड ओवरऑल एनर्जी, जिसमें आपको 3 पाइल्स रहेगी। 3 पाइल्स में से कोई भी एक पाइल चूज़ करनी है। पाइल नंबर 1 है देवी पार्वती, पाइल नंबर 2 है गणपति और पाइल नंबर 3 है महादेव। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं कि पाइल आप कैसे चूज़ करें। तो क्लोज योर आइज़, मैं 3 फोटोज़ आपके सामने पकड़ूंगी। जस्ट वीडियो पॉज कीजिए और देखिए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पाइल अट्रैक्ट कर रही है। राइट, उससे पहले 3 टाइम डीप ब्रीथ। कुछ लोगों को हो सकता है कि 2 पाइल भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप दोनों पाइल के मैसेज देख सकते हैं। तो सेकंड वे ऑफ चूजिंग पाइल इज राइट 1 2 3 मेक 3 चीट। एक 3 पेपर लिख पे 1 2 3 नंबर लिख दीजिए और जस्ट उसको क्लोज योर आइज, 3 टाइम डीप ब्रीथ एंड कोई भी एक चीट उठाइए एंड देन वो रीडिंग आप देखिए। बट याद रहे ये जनरल रीडिंग है, तो इसमें सारे फैक्टर, सारे एरियाज कवर किए हुए हैं। उसमें से जितने मैसेज आपको रेजोनेट करते हैं वो मैसेज आप दीजिए। पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप वहाँ व्हाट्सएप कीजिए। सेकंड थिंग, वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि मंथली रीडिंग है। आप अपनी पाइल पे जाने के लिए मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी, आप अपनी पाइल, अपने मैसेजेस वहाँ टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके देख सकते हैं। इंस्टा पे टैरो विद नेहा शाह नाम से मेरा चैनल है, मेरा पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें एवरीडे मैं रील्स डालती हूँ, उसमें मोस्टली टैरो रीडिंग ही रहती है। समटाइम्स टिप्स भी रहती है, समटाइम्स कुछ गेसिंग गेम रहती है, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ रहती है। और भी मैं बहुत कुछ लेके आने वाली हूँ, लाइक मेडिटेशन है, मैनिफेस्टेशन है, समथिंग बहुत कुछ प्लान है, देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग अगस्त 2022 के लिए। Sorry, your first pile is Devi Parvati, your second pile is Ganpati, Ganesh ji, and your third pile is Lord Mahadeva. Okay, just pause the video, 3 times deep breath कीजिए और जो भी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है, आप वो चूज़ कीजिए। राइट, किसी को 2 पाइल भी अट्रैक्ट कर सकती है। सो ये है हमारी पाइल चूजिंग। अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये पार्वती देवी चूज़ किया हुआ है, सो सी आपकी फैमिली ये मंथ फैमिली बहुत हैप्पी रहेगी। बच्चों के रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू है आपको या कोई कंप्लेंट्स है, तो वो रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। आपको सॉल्यूशन मिलेंगे उसको कि हाउ आप उसको कैसे रिजॉल्व करें। कुछ लोग जो पिछले मंथ जुलाई 2022 में शायद आप थोड़ा अपने आप को वीक फील कर रहे थे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो वो भी रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये मंथ आपके अंदर बहुत अलग सी एक स्ट्रेंथ रहेगी और फैमिली हैप्पीनेस मुझे सबसे ज़्यादा शो कर रही है। सो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 अगस्त 2022। तो इसमें हम लेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ, मिड पार्ट ऑफ द मंथ, सॉरी, एंड लास्ट पार्ट ऑफ द मंथ। मैं इसमें एक फीचर और ऐड करना चाहूँगी जो है चैलेंजेस। राइट, कि ये मंथ आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और एंजल गाइडेंस है जिससे आप वो चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है वो भी होगा। रिलेशनशिप, फाइल नंबर 1 अगस्त 2022 फॉर सिंगल्स एंड married and already in relationship, right? Angel guidance regarding your health, okay? And angel guidance
ओवरऑल फॉर लाइक पूरे मंथ के लिए, ऑल ओवर मंथ आपको क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, एंड लास्ट, what you need to surrender, right? बहुत बार होता है कि हम एडजस्ट नहीं करते, हम कुछ चीज़ें सरेंडर नहीं करते और जिसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो ये मंथ आपको क्या सरेंडर करना है जिससे आप मंथ की एनर्जी और भी पॉजिटिव कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ, सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ, थर्ड पार्ट ऑफ द मंथ एंड challenges. Okay, so first part of the month you got 2 of swords. तो बहुत लोग हैं जो अपने अंदर के टैलेंट को पहचान नहीं पा रहे एंड जस्ट कंफ्यूज कि क्या करे क्या नहीं। ये वाली थोड़ी सी एनर्जी आपकी रहेगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ, अगस्त 2022 के में। समटाइम्स आपके सामने सब कुछ है बट आप ही देखना नहीं चाहते हो या आप ही नहीं देख पाओगे, एंड बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट आप इतने ज़्यादा आपको अपने आप को लेके सेल्फ डाउट रहेंगे तो जिसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है। बट इट्स माइनर एनर्जी, माइनर कार्ड, सो डोंट वरी, थोड़े टाइम के लिए ये हो सकता है। इमोशनल अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में तो उसको लेके भी आप थोड़े से डिस्टर्ब रहोगे एंड देन आप वो मोड पे आ जाओ कि कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट जो जैसे हो रहा है होने दो, बस मैं तो ये कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती या पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं या वॉट एवर ब्ला ब्ला ब्ला, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आपके दिमाग में चलती रहेगी और आप कोई भी एक्शन नहीं ले पाओगे, ना कोई भी डिसीजन ले पाओगे और लेना भी नहीं कोई भी डिसीजन तो बिल्कुल मत लेना, राइट। इन टर्म ऑफ योर हेल्थ कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन हो सकता है तो प्लीज़ पानी पीजिएगा। थोड़े लोगों को आईज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या आई इन्फेक्शन हो सकता है या फिर वॉट एवर समथिंग आईज रिलेटेड मुझे शो कर रहा है। एंड वेरी लेस पीपल, मतलब बहुत ही कम लोगों को जो अपना सिटिंग एरिया है, मतलब कि बैक के नीचे और नी के ऊपर वाले पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। सो लाइक स्पाइन का भी कुछ इश्यू चल सकता है। सो हो सकता है आपको बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो, तो वो बिकॉज ऑफ स्पाइन और बिकॉज ऑफ हिप्स, ये दोनों ही बहुत कम लोगों को इसका सामना कर पड़ सकता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में। सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ यू गॉट 5 ऑफ वॉन्ड। तो सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में आप ना कोई डिसीजन ले पाओगे और ना मैंने जैसे कहा कि आप बैठ जाओगे कि नहीं ये, बट ग्रेजुअली वो सिचुएशन आ जाएगी कि आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, राइट। कुछ चेंज होगा, कुछ भी चेंज आएगा और जिसकी वजह से वो चेंज आपको एक्टिव बना देगा कि ये जो सिंपल आप अपनी आईज क्लोज करके बैठे हो या कुछ भी नहीं करना है या सेल्फ डाउट, उससे थोड़े से बाहर निकल के एक्शन वाले मोड में आ जाओगे। या बट यहाँ आने के बाद भी आपको बहुत लाइक कुछ लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। वो आपका वर्क प्लेस भी आ गया, आपकी रिलेशनशिप भी आ गई, आपकी हेल्थ को लेके जैसे मैंने कहा ये दिक्कत चल रही है तो वो थोड़ी सी बट एटलीस्ट आपको समझ आएगा कि क्या ट्रीटमेंट लेनी है, क्या करना है, राइट। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, सो प्लीज़ आर्ग्यूमेंट से थोड़े दूर रहिएगा क्योंकि पूरे चांसेस है आर्ग्यूमेंट्स के। आप सही होगे फिर भी खुद की मेंटल पीस के लिए हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, तो वो थोड़ा सा आपको हो सके तो अवॉइड करना है। या बट बहुत सारे अगर आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हो, आप इंटरव्यू फेस करने वाले हो तो बहुत कंपटीशन रहेगा, काफ़ी कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ेगा। इवन वर्क प्लेस पे भी आपके पार्टनर्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, आपके सबॉर्डिनेट हो गए, वो बहुत कॉम्पिटिटिव एनर्जी रहेगी और तो वो एनर्जी आपको भी बना के रखनी है ऑल ओवर मंथ, पूरा मंथ, ठीक है। और ये सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में ज़्यादा शो कर रहा है तो लाइक 10 to 20 अगस्त ये चीज़ हो सकती है। लास्ट पार्ट ऑफ द मंथ, यस, तो वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही हैप्पीनेस
और ये दोनों जो भी आपने फेस किया उससे पूरा अलग जाके एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी लाता हुआ टाइम है लास्ट पार्ट ऑफ द अगस्त, राइट? सो तब हो सकता है कि आप फैमिली के साथ ट्रैवल पे जाओ, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं बट शॉर्ट ट्रैवल, शॉर्ट ट्रिप, लाइक 1-2 दिन और समथिंग लाइक दैट। बच्चों को लेके जैसे मैंने ये कहा कि ये कार्ड में आ रहा था, आपने जो पाइल चूज़ किया, तो ये भी कार्ड इससे रेजोनेट करता है कि अगर आपके बच्चों को लेके कोई इश्यू चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो भी सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, उसका आपको सोल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बच्चों की तरफ से आपको कुछ गुड न्यूज़ आएगी, अगर उन्होंने कुछ एग्ज़ाम दिए हैं तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, अगर उनकी हेल्थ सही नहीं चल रही होगी तो हेल्थ बेटर होती हुई नज़र आ रही है। एंड या मतलब कुछ पेरेंट्स, व्हाट आई एम गेटिंग, व्हाट आई एम हियरिंग, आप लोगों को सामना कर रहे हो कि बच्चे बहुत सामने जवाब दे देते थे, या कुछ टीन बच्चे हैं तो सुनते नहीं थे, तो वो थोड़ा सा वो एनर्जी थोड़ी सी बेटर होती हुई नज़र आ रही है। आपके और आपके बच्चों के बीच में बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इवन फैमिली के बीच में भी बॉन्डिंग लास्ट पार्ट ऑफ द मंथ में बहुत ही बेटर है। अगर हेल्थ रिलेटेड बात करें तो जैसे मैंने कहा कि आप डिहाइड्रेट हो सकते हो, ये आपके तीनों कार्ड शो कर रहे हैं, राइट? सो प्लीज़ पानी का इंटेक, वाटर इंटेक ना ज़्यादा ना कम, बस ये आप थोड़ा सा बैलेंस करके रखिएगा। और वाटर रिलेटेड डिजीज़ जैसे कि जॉन्डिस हो गया और समथिंग लाइक दैट, ये सारे डिजीज से आपको दूर रहना है, मतलब संभलना है, पानी बॉईल करके पीना है या फिर वॉटेवर, जो भी प्योरीफायर, जो भी रास्ता आपको सही लगे, बट वाटर रिलेटेड डिजीज हो सकती है, स्टोन समथिंग लाइक दैट, ये भी आपको फेस करना पड़ सकता है। ओके, चैलेंजेस, तो चैलेंजेस में यू गॉट द मैजिशियन। सो व्हाट आई एम हियरिंग कि कुछ लोग मार्केटिंग फील्ड में हो आप लोग, तो डोंट बी इतने ज़्यादा मैनिपुलेटिव मत हो जाना कि सामने वाला मतलब आपसे सहमत ना हो पाए एंड जस्ट इग्नोर करना शुरू कर दे, क्योंकि समवेयर यू हैव द एबिलिटी ऑफ लाइक कन्विंसिंग पीपल, और सब बहुत कुछ एबिलिटी है, बहुत टैलेंट है, बट वो टैलेंट का, वो एबिलिटी का मिसयूज़ ना हो, वो आपको ध्यान रखना है। स्पेशली इन रिलेशनशिप ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा, ज़्यादा मैनिपुलेटिव मत बनिएगा, वो आपकी रिलेशनशिप के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं रहेगा। इवन वर्क प्लेस पे भी डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट पीपल रॉन्ग वे, ओके? ये आपके लिए ये चैलेंजेस है कि ये जब ये सब कुछ होगा तो यू ट्राई टू यूज़ रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग वे, और अपने टैलेंट का गलत इस्तेमाल करना। सो डोंट गो फॉर दैट, ये आप में चैलेंजेस रहेगी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कन्विंस ना कर पाओ, अपनी बात सामने तक पहुंचा ना पाओ, समझा ना पाओ, या आपके अंदर टैलेंट है वो दिखा ना पाओ, ये भी कुछ लोगों को फेस करना पड़ सकता है। सी, दिस इज जनरल रीडिंग, सो आई हैव टू कवर ऑल द एरियाज, एवरीथिंग पॉजिटिव, नेगेटिव, सो टेक द मैसेज व्हाट रेजोनेट टू यू, ओके? कुछ लोग अपने पावर का मिसयूज़ करते हुए नज़र आ रहा है, लाइक आई हैव एवरीथिंग, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, दिस टाइप ऑफ सोच, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आपके दिमाग में चल सकती है। आपका एटीट्यूड ऐसा हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि वो आपको दिखाए कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, सो आपको उसका भी सामना करना पड़ सकता है ये मंथ, राइट? चलते हैं रिलेशनशिप फॉर सिंगल एंड रिलेशनशिप फॉर मैरिड एंड ऑलरेडी इन रिलेशनशिप। Okay, see, for singles, new vitality, so colorful card. So first message what I am hearing from this card, that explore करना, right? See, आप में से कुछ लोग हैं जो जिनका ब्रेकअप हो चुका है पहले, सो एंड दे वो सोच रहे हैं कि ऐसे ही लोग होते हैं, सब कुछ एंड एवरीथिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वॉट एवर, नेगेटिव थिंकिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल्स। सो नहीं, आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, और जैसे ही आप अपनी सोच बदलोगे वैसे ही आप अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग, अच्छी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने लगोगे। आपकी एनर्जी बहुत ही बैलेंस रहेगी,
अगर आप थोड़ा सा अपने आप पे काम करते हो तो। एंड कोई फ्रेंडशिप है, अगर उसको आप उसको आप रिलेशनशिप में चेंज करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो प्रपोज करने का, प्रपोज कर सकते हो। अच्छा मंथ है इसके लिए। आप बहुत स्किलफुल रहोगे, राइट। सो अगर वो चीज़ वर्क नहीं करी तो भी आपको समझ आ जाएगा कि हाउ टू हैंडल दैट थिंग्स, ओके। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल कार्ड, बट द मेन कीवर्ड व्हाट आई एम गेटिंग, एक्सप्लोर करना, ओके। या फॉर रिलेशन ऑलरेडी इन रिलेशनशिप पीपल और मैरिड पीपल, मास्टर। सो आपने हो सकता है कि अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखा है, या आप डोमिनेटिव हो या आपका पार्टनर डोमिनेट कर रहा है। सो सबसे पहले तो वो बंद करना। अगर ऐसा आपका पार्टनर की तरफ से है सो जस्ट सिट एंड टॉक टू हिम और हर कि प्लीज़ मुझे मेरा स्पेस दो, आई वॉन्ट टू बी फ्री, एंड देन मैं वो आउटकम तुम्हें रिलेशनशिप में दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, राइट। अपनी रिलेशनशिप को ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को, उनको स्पेस दीजिए, उनको फ्रीडम दीजिए, राइट। सो ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप दोनों ही अपना हार्ट क्लोज करके बैठ गए और अपने लिए एक वो बना कि मेरा पार्टनर तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है, वो मुझे स्पेस नहीं देती है या नहीं देता है, एंड वॉट एवर ब्ला ब्ला ब्ला, दैट नेगेटिव थिंग्स पूरी आपकी रिलेशनशिप को स्पॉइल कर देगी। सो स्पेस आपको देनी है अपने पार्टनर को। अगर आपका पार्टनर नहीं दे रहा है तो आप उनसे बात कीजिए, बट हाँ ये याद रहे कि ट्रस्ट आप दोनों के बीच में बहुत ही पक्का होना चाहिए। स्पेस मिले, उसका मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। एंजल गाइडेंस, सो ये है आपकी हेल्थ के लिए था। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द फेरीज एंड योर लाइफ पर्पज इन योर हेल्पिंग मदर नेचर। सो देखो, जैसे मैंने कहा कि पानी का प्रॉब्लम, और यहाँ भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों को वाटर इनटेक अपना या तो बढ़ाना पड़ेगा, और एक्सट्रीम है तो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। वाटर इनटेक बैलेंस में नहीं हो रहा है। समवेयर आपके इमोशंस को, वाटर ऑल्सो रिप्रेजेंट इमोशन, आपके इमोशन को सही से रास्ता भी नहीं मिल रहा है, हाउ टू एक्सप्रेस। सो उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। सो व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले तो आप जो भी गॉड गॉडेस या आर्कएंजल्स जिसमें भी बिलीव करते हो, आप उनको एवरीडे प्रे करो। जस्ट इमेजिन ग्रीन कलर फॉर हीलिंग, बट नॉट मच, ओके, बिकॉज ग्रीन कलर वेट गेन भी करता है। सो not much, but twice a day. Just close your eyes and imagine green color for healing purpose, all over, improving health. So, and again these curves and everything, so literally you need to work on your health most, work on your emotional health most, and be hydrated, okay. For some people आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहेगी ये मंथ। सो लिसन टू योर इंट्यूशन, राइट। अगर आपके गट्स फीलिंग, आपके इंट्यूशन आपको कुछ कह रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसको सुनने की और उसको फॉलो करने की। वॉट यू नीड टू सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। वी ऑल हैव मैजिक इन अस, इवन द aspect of life. Remember that you are a magical being with a uniqueness and worth that come from just picking you. Wow, बहुत ही अच्छा कार्ड है। सो अपनी वर्थ, अपनी जैसे ये कार्ड के साथ रेजोनेट करता है कि सेल्फ डाउट, राइट। तो वो सेल्फ डाउट छोड़ के आप अपने अंदर की जो भी अच्छाइयाँ है, जो भी आपके अंदर कला है, जो भी क्रिएटिविटी है, और जो भी क्रिएटिविटी डजंट मीन कि आपको आर्ट एंड क्राफ्ट आता हो। इट्स नॉट क्रिएटिविटी इन एनी फॉर्म। बात करने में भी क्रिएटिविटी होती है, एवरीथिंग, राइट। सो आपके अंदर जो भी अच्छी चीज़ है, जो भी टैलेंट है, जैसे मैंने कहा यहाँ, उसको समझिए। अपनी कीमत पहले खुद समझिए, देन सामने वाली व्यक्ति वो समझेगी और आपकी वर्थ समझेगी। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स गाइज कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट की। और जैसे मैंने कहा कि आप मेरा इंस्टा पेज फॉलो कर सकते हैं फॉर एवरी डे टैरो रीडिंग और सम स्मॉल टिप्स और सम गेसिंग गेम और समथिंग लाइक दैट। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ।
जिन्होंने गणपति जी को चूज़ किया है। सो ये मंथ अगर आपके काम में, आपकी रिलेशनशिप में या आपकी हेल्थ में कुछ भी ऑब्स्टिकल्स है तो उसका सॉल्यूशन आता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज गणेश जी वो ऑब्स्टिकल्स को हटाएंगे, आपकी विजडम, आपका नॉलेज बढ़ाएंगे। कुछ स्टूडेंट या कुछ पर्सन्स हो सकते हैं जो भी रीडिंग देख रहे हैं कि आपको आपकी मेमोरी शायद थोड़ी सी कम हो रही है, आपको लग रहा है कि मुझे याद नहीं रहता है, या मैं भूल जाता हूँ, या समझ नहीं आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें आपको ऐसे क्लिक नहीं करती। तो ये मंथ ये सारा हटता हुआ नज़र आ रहा है। एंड प्लीज़ हो सके तो गणेश जी को प्रे कीजिए, उनको एवरी ट्यूसडे, या अगर आप वेनसडे गणेश जी का मानते हैं तो वेनसडे या ट्यूसडे कुछ भी ऑफर कीजिए, कोई प्रसाद या समथिंग लाइक दैट, और फ्लावर्स हो गई, दुर्वा हो गए, और नहीं तो कुछ भी ओम गण गणपताय नमः की 11 टाइम्स चैंट कीजिए। ओके, सो फाइल नंबर 2 चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। फाइल नंबर 2 अगस्त 2022, फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ, mid part of the month, and last part of the month. File number 2 August 2002, relationship for singles and for married or already in relationship. Sorry. फाइल नंबर 2 अगस्त 2002, हेल्थ। ये रहेगा आपका गाइडेंस रिगार्डिंग योर हेल्थ, राइट, कि आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए क्या करो, या फिर आपको क्या हेल्थ इश्यू ये मंथ फेस करने होंगे और उसका सॉल्यूशन कैसे लाओ। Angel guidance for file number 2 August 2002, how to change the energy of this month or obstacles, what you need to surrender। file number 2 आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है कि जिससे आपके जो भी चैलेंजेस आए। ओह, आई फॉरगॉट टू पुल द कार्ड अबाउट चैलेंजेस, सॉरी। फाइल नंबर 2 अगस्त 2022, ये मंथ क्या चैलेंजेस रहेंगे जो आपको फेस करना है। सो शुरू करते हैं फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल कार्ड है। फाइल नंबर 2 फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ, यू गॉट एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सी, अगर बिजनेस में कोई एग्रीमेंट या कोई भी वर्क रिलेटेड पेपर्स रिलेटेड काम हो सकता है, आप अगर वेट कर रहे होंगे कि आपका शायद आपका घर रेंट पे नहीं जा रहा होगा, या फिर ऑफिस रेंट पे ले रहे हो, या फिर समथिंग लाइक दैट, कुछ भी एग्रीमेंट समथिंग ऐसा कुछ शो कर रहा है। सो ये वीक वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यू विल गेट द स्पेस एंड द एग्रीमेंट थिंग्स विल रिजॉल्व, राइट, अगर उसमें कुछ इश्यू आ रहे होंगे। न्यू बिगिनिंग है तो नेचुरली, जैसे मैंने कहा कि नेचुरली आप अगर एग्रीमेंट्स करोगे तो कुछ नया, या तो फिर आप रेंट पे दे रहे हो तो फाइनेंशियल गेन होगा, आप ले रहे हो तो आप अपना कुछ नया काम शुरू करोगे उसमें, राइट। सो न्यू बिगिनिंग ये आपका पूरा मंथ शो कर रहा है। सी, समथिंग न्यू आप शुरू कर रहे हो कहीं इन द टर्म ऑफ रिलेशनशिप, इन द टर्म ऑफ रिलेशनशिप का मैं डिफरेंट पार्ट है। स्टिल व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम द एनर्जी दैट दिस मंथ इज फॉर न्यू बिगिनिंग। रिगार्डिंग योर हेल्थ, कुछ लोग होंगे कि आप अपना कुछ मेडिटेशन और समथिंग लाइक दैट, कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड आप कोर्स
मतलब ज्वाइन कर सकते हो, या कुछ मार्केटिंग या कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्स हो सकता है, वो भी आप ये मंथ सीख सकते हो। उसके लिए भी ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। वर्क प्लेस पे भी आपका जो कम्युनिकेशन इतना अच्छा रहेगा कि बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन यू विल गेट सम रिवॉर्ड, और यू गेट लाइक लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग अट्रैक्ट हो गए आपकी कम्युनिकेशन से, राइट। सो ये मंथ, फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ फॉर कम्युनिकेशन बेस्ट, एवरीथिंग बेस्ट, बट you have to careful about harsh communication also, right। समवेयर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओ या केयरलेस हो जाओ एंड यू जस्ट कुछ भी बोल दो किसी को भी, एंड दिस थिंग्स आपको थोड़ी सी माइनर, थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है। तो कम्युनिकेशन जितना अच्छा है, जितना ये, उसके साथ साथ आपको हार्श कम्युनिकेशन ना हो उसका भी ध्यान रखना है। सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ, द फूल कार्ड, अगेन न्यू बिगिनिंग। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हो, मतलब ट्रैकिंग हो गई या समथिंग लाइक दैट, ट्रैवलिंग शो कर रहा है सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ। सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ 10 to 20th August, right। So सोलो ट्रिप और समथिंग लाइक दैट, और बैचलर ट्रिप और समथिंग उस टाइप का कुछ ट्रैवल दिख रहा है। regarding your work और your finance, you have to be careful। ऐसे ही इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के टाइम पे अगर आप कुछ चीज़ें नेग्लेक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ भी थोड़ी सी पेपर्स रिलेटेड आए हैं, तो अगर जो भी आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी काम करना चाहोगे वो उस पर थोड़ा सा केयरफ्री मत रहना, थोड़ा सा इमेच्योर डिसीजन ना हो जाए, ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा केयरफुल, 2-3 बार पढ़ के, किसी से सलाह मशवरा करके फिर उस पर साइन करना या वहाँ इन्वेस्ट करना, उस टाइप का। हेल्थ वाइज मोस्टली कहीं फिसलने के चांसेस है कि आप कहीं फिसल गए, कोई स्ट्रेस से गिर गया या समथिंग लाइक दैट, लेग रिलेटेड प्रॉब्लम आई थिंक, तो ये थोड़ा सा हो सकता है। तो अगर आप ट्रिप पे भी जाते हो या ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हो तो बी केयरफुल अबाउट दैट। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स है। थर्ड पार्ट ऑफ द मंथ इज ऑल्सो लाइक बहुत ही पॉजिटिव पार्ट रहेगा आपके लिए। अगर आप कुछ वेट कर रहे थे, कोई इंटरव्यू आपने दिया है, कोई एग्ज़ाम्स दिया है, या आप रिजल्ट के वेट कर रहे थे, या फिर आपको ईमेल या फिर कोई मैसेज आपको आने वाला है, या कहीं से पेमेंट आने वाला है, तो वो पेमेंट भी रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके इंटरव्यूज़ में भी आपको शायद सेकंड राउंड में आप निकल जाओ या समथिंग लाइक दैट, यू विल गेट पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव मैसेज। सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज इसके साथ साथ ये भी है कि आप अपना टाइम ये मंथ सोशल मीडिया पे व्यस्त कर सकते हो। मतलब कि क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेटिव थिंग्स ना देखते हुए आप सिर्फ ओनली टाइम पास कर सकते हैं, और उसकी वजह से आपके काम सारे डिलेज हो सकता है। सो व्हाट आई एम हियरिंग, व्हाट आई एम गेटिंग, जस्ट सोशल मीडिया से थोड़ा सा एक आदत या कुछ टाइम आप बाउंड कर देना कि इससे ज़्यादा टाइम आप स्पेंड नहीं करोगे सोशल मीडिया पे या मोबाइल पे और चैटिंग और समथिंग लाइक दैट। बस उसके सिवा आपको कोई ध्यान रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड आप कोई भी काम सीख सकते हो, ये आपके दोनों ही कार्ड कह रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है जिम या योगा ज्वाइन कर सकते हैं, और अच्छा भी रहेगा और करना भी चाहिए। चैलेंजेस है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो फैमिली में हो सकते हैं कुछ भी छोटे मोटे झगड़े या समथिंग लाइक दैट, या फिर आपके घर की रिपेयरिंग वर्क कुछ हो या रिनोवेशन वर्क हो, तो हो सकता है ये वीक अचानक से कोई चीज़ ख़राब हो गई। सिविल वर्क मुझे ज़्यादा शो कर रहा है कि छत में से पानी गिरने लगा, या कहीं से पानी नहीं जा रहा है, या दीवार में से पानी आने लगा, और समथिंग लाइक दैट सिविल वर्क शो कर रहा है। तो ये भी हो सकता है कि आपको ये चैलेंजेस, और आपको फिर लोग ना मिले वो काम करने के लिए। सो ये आपको फेस करना पड़ सकता है। एंड फॉर सम पीपल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। सो थोड़ा सा समझ के, सोच समझ के सोच समझ के थोड़ा सा कम्युनिकेट करना, थोड़ा सा शेयरिंग थोड़ा सा बढ़ाना आपके फैमिली के साथ, क्योंकि समवेयर शेयरिंग की कमी भी होगी और उसकी वजह से भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसकी वजह से भी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है या फिर कोई कपल के कॉन्फ्लिक्ट्स भी शो कर रहा है, सो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस बारे में, ठीक है। रिलेशनशिप फॉर सिंगल, टेक द लीड। रिलेशनशिप फॉर मैरिड पीपल, तो फॉर सिंगल्स टेक द लीड। सो अगर ये मंथ आप किसी को पसंद करते हो, किसी को प्यार करते हो, और या फिर ऑनलाइन कोई सोशल मीडिया फ्रेंड है या कोई उस टाइप का कुछ भी है, तो आप आगे बढ़ सकते हो, बट आपको ही लीड लेनी पड़ेगी, राइट। अगर आप सोचो कि इतने टाइम से बात हो रही है एंड ऑल, एंड शी और ही, अगर आप ही हो तो शी का इंतज़ार मत करना, अगर आप शी हो तो आप ही का इंतज़ार मत करना। जस्ट कन्फेस करो अपनी फीलिंग्स एंड यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट। कुछ लोग फॉर सम पीपल, हाँ, फॉर सम पीपल अगर किसी ने आपसे कुछ शेयर किया हुआ है तो प्लीज़ उसको दूसरे के साथ शेयर मत करना। गॉसिपिंग बिल्कुल मत करना अपनी रिलेशनशिप को लेके, वो जितना भी कॉमन फ्रेंड हो या कुछ भी हो। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, बट आई एम हियरिंग इट वेरी स्ट्रांगली। डोंट ट्रस्ट everyone, okay? Don't trust everyone regarding relationship. Sorry, for married people, so मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सुंदर कार्ड है। लव, you saw this, बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। अब ये है चैलेंजेस, अगर आप इस पे ध्यान दे दिया तो सोचिए ये है एनर्जी जो आपको यूज़ करनी है। बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। हस्बैंड वाइफ या जो भी मेल फीमेल या जो भी आपके पार्टनर है, वो आपकी अगर आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा समझ लो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन आपका क्लियर रहेगा, तो ये एनर्जी है आपके रिलेशनशिप की, राइट। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, ट्रस्ट, सिर्फ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम ना आए, वो आपको ध्यान रखना है। शेयरिंग की प्रॉब्लम ना आए, कहीं और से कुछ पता चलना और समथिंग लाइक दैट, बस वो चीज़ ना हो, आपको ध्यान रखना। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ यूज़ दिस एनर्जी। आई जस्ट लव दिस कार्ड, ओके। हेल्थ रिलेटेड में सिंगिंग एंड डांसिंग, सो जैसे मैंने कहा, एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड अवेकन योर साइकिक सेंस थ्रू द मैजिकल पावर ऑफ म्यूजिक एंड मूवमेंट। साउंड थेरेपी करके एक थेरेपी है, तो अगर आपको कभी भी स्ट्रेस लगे तो व्हाट यू कैन डू, कोई भी म्यूज़िक सुनिए, या साउंड थेरेपी यू कैन गेट यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, स्ट्रेस रिलीजिंग और समथिंग लाइक दैट। और जो भी आप फील कर रहे हो, आपकी इमोशन जो भी है, अगर आप गुस्सा ज़्यादा है या उस टाइप का कुछ भी है, तो आप साउंड थेरेपी का अगर ये भी आसरा लेते हो, उसकी हेल्प लेते हो, तो आपके लिए अच्छा है। कुछ नहीं है तो अपने पसंद के गाने सुनना, वो भी एक थेरेपी है। वो तो सुबह कुछ लोग, या यू कैन डू चैंटिंग, कोई भी मंत्र लगाइए सुबह सुबह, तो वो भी आपको हेल्प करेगा रिगार्डिंग योर हेल्थ, रिगार्डिंग योर मेंटल स्टेट और समथिंग लाइक दैट। सो म्यूज़िक, मतलब इन शॉर्ट कि आपको म्यूज़िक का साथ लेना है, हेल्प लेनी है, राइट। ओवरऑल आपके लिए है सक्सेस, तो कोई ज़रूरत नहीं, ये बस थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करना है। जैसे इस पे वो सारा कर दिया तो उसके बाद सक्सेस आपके कदम चूमेगी। बहुत ही पॉजिटिव मंथ है गाइस, प्लीज़ यूज़ दिस एनर्जी। मतलब रिलेशनशिप वाइज, काम वाइज, हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा मंथ है। सरेंडर टू स्पिरिट। Once you have done everything you can do, achieve a goal, turn the situation over to the divine, let spirit work its magic for you, okay? So surrender yourself to the divine self and you will get the success, okay? I hope ये मैं चाहती हूँ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, एंड मैं प्रे भी करूँगी। और प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि ये रीडिंग आपसे कितने रेजोनेट कर रही है। आप मेरा इंस्टा पेज भी फॉलो कर सकते हो। पाइल नंबर 3, जिसने लॉर्ड महादेव को चूज़ किया है। सो फॉर जिन्होंने पाइल नंबर चूज़ की 3, अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। हो सकता है ये मंथ आपको आपके एंगर पे काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज ऑफ एंगर आप अपने रिलेशनशिप में या काम में या कहीं भी थोड़ा सा आपको सेटबैक हो सकता है।
सो वर्क ऑन योर एंगर, राइट। शुरू करते हैं। पाइल नंबर 3, अगस्त 2022। First part of the month, mid part of the month, and last part of the month. Pile number 3, August 2002. Relationship for singles, relationship for married or already in relationship. Yeah, so again I forgot to put the card about challenges. Wait. Pile number 3, guidance regarding health. Pile number 3, August 2002, all over guidance for this month. Pile number 3, what you need to surrender. Pile number 3, 202. What will the challenges face this month? Okay. Pile number 2, first part of the month, you got the chariot. ट्रैवलिंग, अगेन तीनों पाइल में ट्रैवल बहुत कॉमन आया है। सो हो सकता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में आप ट्रैवल करो, शॉर्ट या डिस्टेंस, बट शॉर्ट ट्रैवल्स आई थिंक। कुछ लोग कार खरीद सकते हो, कोई भी व्हीकल खरीदना चाहते हो, नॉट ओनली कार, कोई भी व्हीकल अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ये मंथ। वर्क रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी शुरू करना है नया, या कुछ भी इन्वेस्ट करना है, या कहीं भी, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ओके, सो सिर्फ अपने व्हील पावर पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। कि कुछ लोग होंगे कि बहुत प्रोकास्टिनेट करते हो सकते हैं, सो प्रोकास्टिनेशन से दूर रहना है एंड जस्ट ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। ओके, वॉट एवर प्रॉब्लम्स आपने जो भी पास्ट में फेस करनी है, तो वो पीछे सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ने की सोचे, बिकॉज मूवमेंट शो कर रही है। सो ये एनर्जी मूवमेंट की है, मगर अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो कुछ भी, कोई भी एनर्जी कितनी भी पॉजिटिव हो, इट विल नॉट वर्क, राइट। सक्सेस है, नेम, फेम, रिकॉग्नाइजेशन सब कुछ है, बट यू हैव टू डू एक्शन। ओके, टेक एक्शन। सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ, या इन हेल्थ ऑल्सो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में हेल्थ में आपको सिर्फ हार्ट चक्रा पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, तो आपको सिंपल डॉक्टर से कंसल्ट करवाना है। उसको इग्नोर नहीं करना है कि ये मेडिसिन ले लेता हूँ या मुझे एसिडिटी होगी या उसकी वजह से होगा। डोंट इग्नोर एनी हार्ट रिलेटेड थिंग्स, ओके, एंड बी ग्राउंडेड। सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ यू गॉट द हाई प्रिस्टेस। तो कोई फेमिनिन एनर्जी है जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म ऑफ फाइनेंस, इन टर्म ऑफ करियर, इन टर्म ऑफ एवरीथिंग, राइट। फ्रेंडशिप ऑल्सो एंड योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। कोई भी फेमिनिन एनर्जी को आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, ऐसे तो कभी भी नहीं करना है, बट सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा ही रिस्पेक्ट देनी है उनको, राइट, बिकॉज शी शी विल हेल्प यू। काफ़ी ग्रोथ मोड पे हो आपके ये दोनों ही कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही ग्रोथ दिखा रहे हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल, यूज़ दिस एनर्जी, बट समवेयर व्हाट आई एम हियरिंग कि आप एक्शन लेने में कमी ना कर दो,
आप अपने एफर्ट्स में कमी करोगे तो देन यू विल नॉट गेट एनी पॉजिटिव रिजल्ट. ओके. And again I am hearing this, I am getting this message intuitively. So please take action. Don't share anything with anyone regarding your finance planning, regarding your career planning or regarding your travel planning. Okay. बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर मत कीजिए. आप ईवीलाई का शिकार हो सकते हैं. सो अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व रखिए ये वीक, तो आप ये मंथ तो आपके लिए अच्छा है. शेयरिंग बिल्कुल भी आपके लिए अच्छी नहीं है. तो जब तक ऑन फ्लोर काम नहीं आ जाता है या सब कुछ नहीं हो जाता, तब तक किसी भी प्रकार की, किसी भी तरीके की आपको शेयरिंग नहीं करनी है ये मंथ. ओके. थर्ड पार्ट ऑफ द मंथ यू गॉट द हैंग्ड मैन. सो व्हाट आई एम टेलिंग कि एक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है. अगेन ये कार्ड यही बता रहा है कि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आप ये सब कुछ होने के बाद भी वो एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाओगे. जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचो. अपनी क्रिएटिविटी को, अपने माइंड को थोड़ा सा और शार्प बनाओ. अपने अंदर थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी लाइए. अपनी बॉडी को थोड़ा कोई भी फिजिकल वर्कआउट कीजिए, जिससे थोड़ी सी लेजीनेस अगर होगी तो दूर हो जाएगी एंड आप रेडी होगे काम करने के लिए. राइट. कुछ लोग हो सकता है कि योगा वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप बहुत ही लेज़ी हो जाओगे ये मंथ. तो प्लीज़ अवॉइड लेज़ीनेस, क्योंकि ये लेज़ीनेस ही रहेगी जो आपको ये सारी एनर्जी से दूर कर सकती है. राइट. सी, अगर कुछ आइडियाज़ आते हैं तो उस पर जस्ट राइट डाउन द आइडिया एंड उस पर कैसे काम कर सकते हैं विदाउट शेयरिंग विथ एनी वन. ओके. किसी और के साथ शेयर ना करते हुए आपको खुद उस पर काम करना है, खुद उसको सोचना है एंड वर्क ऑन दैट. उस पर काम करना शुरू कीजिए. एक्शन लेना शुरू कीजिए. अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग एक्शन. सो लेजीनेस, प्रोकास्टिनेशन, ये दो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा रोकेगी ये मंथ. सो प्लीज़ वर्क ऑन दैट. अपना परसेप्शन, थोड़ा देखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कीजिए. देन यू विल गेट द पॉजिटिव आउटकम फ्रॉम एनीथिंग. ओके. challenges the devil. What I said. लेजीनेस, ऑब्सेशन, गलत आदतें, नेगेटिविटी और इविल आई. मैंने कहा कि अगर ज़्यादा शेयर करोगे तो आपको इविल आई का सामना करना पड़ता है. एंड दिस कार्ड रेजोनेट विद दिस. तो इसका ये है आपका चैलेंजेस कार्ड. तो प्लीज़ आपको इस पे ध्यान रखना है. कोई भी गलत संगत में ना पड़ना, कोई गलत आदतें नहीं. इफ़ यू आर ड्रिंकिंग और समथिंग लाइक दैट, सो प्लीज़ इन कंट्रोल में सब कुछ आपको पता होना चाहिए. आपकी कैपेसिटी एंड एवरीथिंग सब कुछ कंट्रोल में. ओवर ईटिंग ऑल्सो, उससे भी संभालना है. कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो अभी बिल्कुल. और लेजीनेस, क्योंकि ये कार्ड पूरा ही लेजीनेस है, बैड हैबिट्स है, ऑब्सेशन है. कुछ भी लेके इतना ऑब्सेस्ड मत हो जाना, इवन खुद की सेल्फ को लेके भी नहीं. ओके. रिलेशनशिप फॉर सिंगल एंड रिलेशनशिप फॉर मैरिड. मूविंग ऑन. सो व्हाट आई एम गेटिंग, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप थे एंड वो छोड़ नहीं पा रहे हो तो प्लीज़ डू मेडिटेट, टेक एनी professional help like therapist or something like that, or work on your heart chakra. Spend time in nature. ओके. थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए. हो सके तो कोई भी वाटर बॉडी के आसपास आप थोड़ा टाइम स्पेंड करके आइए तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा. बट आपको वो पास्ट से थोड़ा सा हटना पड़ेगा, वो चीज़ों से हटना पड़ेगा, पास्ट एक्सपीरियंस से हटना पड़ेगा, आगे मूव ऑन करना पड़ेगा, तो आप नई रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर पाओगे. राइट. बिकॉज कुछ ब्रेकअप हुआ है आपका पीछे, सो ये आप नहीं बेयर कर पा रहे हो. तो प्लीज़ सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि आप कोई थेरापिस्ट या कोई भी प्रोफेशनल हेल्प लिए तो आपके लिए अच्छा है. ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, सोलर प्लेक्सस चक्रा. सो डोंट बी डोमिनेंट. ओके.
लाइक इतना डोमिनेंट मत बनना, इतना किसी को डोमिनेट करने की कोशिश मत करना कि सामने वाला अपना कंट्रोल या अपना कॉन्फिडेंस खो सके, या आप भी किसी से इतना कंट्रोल मत होना, आपका जो रिमोट कंट्रोल है और किसी के हाथ में मत देना, बिकॉज समवेयर यू लूज़ योर पावर दिस मंथ पॉसिबल, और यू ट्राई टू लाइक और किसी को आप डोमिनेट करने की कोशिश करोगे या समथिंग लाइक दैट. ओके, सो वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा. सोलर प्लेक्सिस चक्रा नाभि से 2 फिंगर अप ऊपर आता है. सो पुट योर हैंड देयर एंड जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन येलो कलर. ओके, ये है आपकी रेमेडी फॉर दिस मंथ. तो एवरी डे 2 मिनट 3 मिनट्स आपको जितना भी टाइम मिले उतना आपको ये प्रैक्टिस करना है. यू विल गेट सम मंत्रा फॉर सोलर प्लेक्सिस इन यूट्यूब ऑल्सो, सो आप उस पे भी काम कर सकते हो, वो भी लगा के आप अपनी कार में या घर पे सुन सकते हो. तो ये आपकी रिलेशनशिप को बैलेंस रखेगी, आपके रिलेशनशिप को बेटर रखेगी. हेल्थ के लिए आपके लिए कार्ड है इंटीग्रिटी. सो कोई भी ओवर ईटिंग हो गया या फिर कोई बैड हैबिट्स आपको है ईटिंग ड्रिंकिंग की, तो वो आपको थोड़ी सी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है. राइट, जानते हुए भी आप उस पर काम नहीं कर रहे हो. व्हाट दिस कार्ड सेज कि आप जानते हो कि ये आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, एंड स्टिल यू आर लाइक जस्ट ओके चलेगा एंड यू इग्नोर इट. डोंट डू दिस. ग्रेजुअली वो छोड़ने की कोशिश कीजिए, ग्रेजुअली अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कीजिए डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ. ट्रस्ट, जैसे मैंने कहा व्हील पावर, तो ये मंथ आपको अपने आप पे ट्रस्ट रखना है और किसी पे ट्रस्ट नहीं रखना है. उसके साथ साथ ये कार्ड ये भी कह रहा है कि शेयरिंग नॉट अलाउ दिस मंथ. डोंट शेयर एनीथिंग. सो किसी से भी किसी पर भी अंधा ट्रस्ट मत करना, शेयरिंग बिल्कुल मत करना. अपने प्लान्स, अपने कुछ भी, अपने फाइनेंस या वॉट एवर, अपनी रिलेशनशिप ऑल्सो. ओके, वॉट यू नीड टू सरेंडर. डिफेंसिवनेस, surrender defensiveness. Defensiveness is a sign of weakness. To communicate in more empowered way, stay centered and hear someone out, then offer a clear moderation response. See, तो जैसे मैंने कहा कि आप प्रोकास्टिनेट करोगे, लेज़ी हो जाओगे, और जब आपको कोई बताना चाहेगा तो आप डिफेंसिव बन जाओगे. नहीं ऐसा था इसलिए ऐसा नहीं हुआ, ऐसा था इसलिए एक्सक्यूजेस. सो ये आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है. हाउ दिस कार्ड्स आर रेजोनेट विद ईच अदर, आपके सामने ही मैंने शफल की है एंड यू नो. सो ये थी ये मंथ की अगस्त 2022 की रीडिंग. आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, और प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट की है. आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं. पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. व्हाट्सअप नंबर मैं नीचे दे दूँगी और मैं टाइम स्टेप भी नीचे दे दूँगी. बाय बाय, हैव अ गुड मंथ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.